जीवन के संबंध में हम दूसरों की बात माने हुए बैठे। दूसरे कहते हैं यही जीवन, दौड़ो, धन कमाओ, मकान ऊंचा से ऊंचा बनाते चले जाओ, जमीन से चांद तक की यात्राएं करो और मरो, यही जीवन। दूसरे कहते हैं हजारों हजारों साल की गवाही। न्यायाधीश कहते हैं, नेता कहते हैं, समझदार लोग कहते हैं, चारों तरफ की भीड़ कहती है, और इस भीड़ के दबाव में हर आदमी मान लेता है यही जीवन। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ये जीवन बिल्कुल नहीं, ये मरने से भी ज्यादा बदतर। इसका जीवन से कोई भी संबंध नहीं। जीवन कुछ बात ही और, ये सिर्फ आजीविका, ये लाइफ नहीं है, सिर्फ लिविंग। ये सिर्फ रोटी रोजी कमाना, और रोटी रोजी कमाने का उपयोग है। अगर उस जीवन की खोज जारी हो, और उस जीवन की खोज जारी नहीं है, तो रोटी रोजी को कमाना बिल्कुल फिजूल, बेमानी, उसका कोई अर्थ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। जिस बीज से फूल आने को न हो, उसमें फिर पानी और खाद डालना बेमानी। खाद और पानी हम इसलिए डालते हैं कि फूल आ सके, फूलों के लिए खाद और पानी है, लेकिन खाद और पानी हम दिए चले जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे पौधे का जीवन का एक ही लक्ष्य है कि खाद और पानी मिलता चला जाए। न कभी फूल आते हैं, न कभी सुगंध फैलती है, न कभी कोई वीणा बजती है। क्या है ये, कैसा जीवन? एक प्रश्न उठ जाना जरूरी है, क्या यही जीवन है? बहुत कठिन है प्रश्न पूछना। दूसरों से पूछना तो बहुत सरल है, क्योंकि बंधे बंधाए उत्तर दूसरों के पास तैयार। खुद से पूछना बहुत मुश्किल, क्योंकि वहां बंधे बंधाए उत्तर नहीं है। वहां प्रश्न पूछने का मतलब एक लंबे श्रम और एक साधना और यात्रा से गुजरना है। लेकिन हमने जीवन के सब महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जवाबों को बांध के तय करके रख लिया है। सब हमें सिखा दिया गया है, सब कल्टीवेटेड उत्तर है हमारे पास, और जब भी जिंदगी सवाल उठाती है हम फौरन उत्तर दे देते हैं, अपना दे देते हैं, दूसरों से दिलवा देते हैं। हम भी जो उत्तर देते हैं वो भी दूसरों से सीखा हुआ उत्तर ही है, वो भी हमें फीड इन किया गया है, वो भी बचपन से हमारे दिमाग में डाला गया है। अगर कोई आदमी कहता है कि नहीं ये जीवन नहीं है, शरीर का जीवन जीवन नहीं है, आत्मा का जीवन जीवन है, वो आदमी भी हो सकता है किसी किताब में पढ़ कर कह रहा हो, किसी गुरु से सुनकर कह रहा हो, और 100 में 99 मौके यही है तो उसने किसी से सुन के ये बात कही। अगर वो सुन के कह रहा है तो ये भी बेमानी है, इसमें भी कोई अर्थ नहीं। कौन जानता है आत्मा है या नहीं? खुद ही जानना पड़ेगा, दूसरे के उत्तर काम नहीं दे सकते। कौन कह सकता है कि शरीर के साथ सब नहीं मर जाता है? जो जानता है वही कह सकता है, लेकिन उसके कहे हुए का उपयोग दूसरे के लिए क्या है? दूसरे के लिए तो आकाश में गूंजती आवाज से ज्यादा नहीं है उसकी बात। कोई कहता है कि आत्मा है, मैं कहता हूं कि आत्मा है, क्या मतलब है इससे? आप कोई भी तो मतलब नहीं है, शब्द गूंजता है और खत्म हो जाता है। हम शरीर ही रह जाते हैं, इस शब्द के सुनने से हम आत्मा नहीं हो जाते। हाँ, ये हो सकता है कि आप इस शब्द को सीख लें और याद कर लें, और जब जिंदगी सवाल पूछे तो आप कहने लगे मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। वो सब झूठी बकवास होगी। ये जानना पड़ेगा। ये जानना तब होगा जब ये इंक्वायरी, ये प्रश्न हमारे प्राणों में तीर की तरह उतर जाए, हमारे रोए रोए को घेर ले, हमारा कण कण पूछने लगे कि मैं हूं कौन, मैं किस लिए हूं। हमने कभी नहीं पूछा। अगर प्यास लगाए हमें तो जितने जोर से हम पूछते हैं पानी कहाँ है, उतने जोर से भी हमने नहीं पूछा कि जीवन कहाँ है। अगर भूख लगाए तो जितने प्राणों में क्रंदन होने लगता है, उतना भी जीवन के लिए हमारे प्राणों में कभी कोई रुदन नहीं उठा। फिर लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं ईश्वर को खोजना है। उनके मन में इतनी प्यास भी नहीं जितनी पानी के लिए हो। वो कहते हैं मोक्ष कहाँ है, और वे ऐसे पूछते हैं कि जैसे कोई उन्हें उठाए और वहां पहुंचा दे।
कौन पहुंचाएगा किसको? और ईश्वर कहीं बैठा है कि आप चले जाएंगे और वो मिल जाएगा? क्या आप किसी मंदिर में हाथ जोड़ लेंगे और नरियल फोड़ देंगे और कोई मंत्र पढ़ लेंगे वो मिल जाए? वो है तो आपके भीतर है। अगर कुछ भी है सत्य तो वो आपके साथ है, उसे खोजना पड़ेगा। खोजना बहुत कष्टपूर्ण है, बहुत आर्डुअस है।